हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सार ऑफ एंटी हिस्टामिन्स। तो हम आज देखेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का सार। सार क्या होता है आप लोगों ने फोर्थ सेम में पढ़ा होगा। सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसमें हम अलग अलग ड्रग्स के स्ट्रक्चर को चेंज करके उनकी एक्टिविटी को चेंज करते रहते हैं, है ना। मतलब कि अलग अलग हम ड्रग्स को बनाने का काम करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास कोई किसी ड्रग के स्ट्रक्चर में OH या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं H2O जुड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और उसी स्ट्रक्चर में अगर हम H2O को हटा करके इसके स्थान पर कोई एल्किल या एरिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है उस जगह का वो लाइपोफिलिक नेचर का हो जाता है। फिलिक नेचर लाइपोफिलिक नेचर का हो जाता है। मतलब कि वो जो हम एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप अगर अटैच करते हैं तो वो क्या कराएगा, इस स्ट्रक्चर में हम एरिल ग्रुप अटैच करने के कारण ये स्ट्रक्चर क्या शो करा रहा है, क्या एक्टिविटी शो करा रहा है, तो लाइपोफिलिसिटी शो करा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज करके उसके स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं या उसको नया नाम दे सकते हैं। देखते हैं हम एंटी हिस्टामिन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है यहाँ पर। बेसिक स्ट्रक्चर एंटी हिस्टामिन का, जिसमें देखिए ये दो एरिल ग्रुप है, एक एक्स ग्रुप है। ये एक्स कोई हेलोजन नहीं है, यहाँ पर एक्स की जगह हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन रखेंगे। और ये दो चैन है, एथिलीन चैन और ये अमीन ग्रुप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है एंटी हिस्टामिन्स में। एंटी मतलब इसकी नंबरिंग हम सार इस तरह दो टाइप से लिख सकते हैं इसका। एक तो नंबरिंग करके स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर को पार्ट में डिवाइड करके भी हम इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर में तो हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो इसमें करने में हमें कठिनाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें हम नंबरिंग करके सार बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमको इसमें नंबरिंग करने में दिक्कत जा रही है। तो यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। ये हो जाएगा एरिल ग्रुप AR वाला, एक्स ग्रुप, ये हो जाएगा एथिलीन ब्रिज या एथिलीन चैन, और ये हो गया एक चौथा अमीन ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप में या 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप समझेंगे। पहला आता है इसमें एरिल ग्रुप वाला। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑन एरिल ग्रुप, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एरिल ग्रुप अटैच है तो उसकी एक्टिविटी वो क्या शो करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी में हम यही तो पढ़ते हैं ना कि किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है उसके कारण घट रही है या बढ़ रही है, या वो कौन सा नेचर शो करा रहा है, यही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑन एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे हमने यहाँ पर 2 एरिल ग्रुप अटैच किया है। ठीक है, तो ये जो एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप 2 एरिल ग्रुप अटैच होने के कारण जो ये स्ट्रक्चर है उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इसेंशियल हो रही है। मतलब कि वो अपनी एक्टिविटी इसेंशियल शो करा रहा है। और हम इसमें से दो फेनिल ग्रुप है। ठीक है, इससे इसकी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही रही है। लेकिन अगर इसमें से हम किसी भी एक एरिल ग्रुप में अगर यहाँ पर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जोड़ देते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जोड़ने के बाद भी ये जो स्ट्रक्चर की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर कोई एक एरिल ग्रुप में मेथिल एरिल ग्रुप अटैच करते हैं तो भी इस स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो हम एरिल ग्रुप के इस ग्रुप वाले में क्या क्या 3 तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, 2 एरिल ग्रुप अटैच करके किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लिए। अगला है किसी भी एक एरिल ग्रुप में
ग्रुप के स्थान पर या चेंज करके उसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐड करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम मेथिल एरियल ग्रुप अटैच करके भी उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें इस ड्रग का नाम है डाइफेनहाइड्रामीन में हम इसको 3 तरह से इसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्थान पर जैसे कि किसी भी एक एरियल ग्रुप में अगर हम यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन या OCH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो भी इस स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे इस तरह से हमने यहाँ पर एक एरियल ग्रुप में Br अटैच कर दिया, ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो भी इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को बता सकते हैं कि वो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे ये इसमें ब्रोमीन अटैच किए तो इस ड्रग का नाम है ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामीन। इसमें ब्रोमीन अटैच करने के बाद भी इस स्ट्रक्चर की एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब हमारा अगला ग्रुप है, ये तो था एरियल ग्रुप, हमने 4 भागों में डिवाइड किया इसे एरियल ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप हमारा हो गया। सेकंड ग्रुप है इसका एक्स ग्रुप। ठीक है, एक्स ग्रुप में हम एक्स के स्थान पर क्या क्या रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो देखिए ये जो नेचर ऑफ एक्स, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 मेजर एलिमेंट। इसमें हम 3 मेजर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो हम एक्स के स्थान पर अगर कोई मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन, इन तीनों के अलावा और कोई अगर एलिमेंट ऐड करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो तो बहुत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो कोई एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जो एंटीहिस्टामिन के ड्रग की स्ट्रक्चर में हमें एक्स के स्थान पर ओनली फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ही ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स के स्थान पर एन ऐड करते हैं। तो ये 2 तो सेम रहेगा, एन, ये इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन डेरिवेटिव्स, एथिलीन डाईएमीन डेरिवेटिव्स। अगर हम एक्स के स्थान पर ओ कर रहे हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम है अमीनो एल्किल ईथर एनोलॉग। अगर हम इस एक्स के स्थान पर कार्बन अटैच करते हैं तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम मोनो अमीनो प्रोनिल एनोलॉग्स होगा। अब हमारा तीसरा ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एथिलीन चेन, ये वाला बीच वाला सब्स्टिट्यूशन ऑफ एथिलीन चेन, जिसमें ये जो एथिलीन चेन है मतलब एंटीहिस्टामिन के स्ट्रक्चर में ये एथिलीन चेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि इस चेन के कारण जो स्ट्रक्चर की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है या इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और जैसे हम इसमें किसी भी चीज़ की ब्रांचिंग करते हैं, अगर हम ये तो जो 2 कार्बन के अलावा 2 कार्बन होने के कारण क्या हो रहा है, इस एंटीहिस्टामिनिक एजेंट की ड्रग्स में जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है तो वो उस स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन हम इन दोनों कार्बन के अलावा या इस कार्बन के नीचे कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, कोई एथिलीन चेन ऐड कर दे रहे हैं, मेथिल ग्रुप अटैच कर रहे हैं या कोई एरिल ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। ठीक है, मतलब कि हम अगर एथिलीन चेन में ब्रांचिंग करेंगे तो उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, बट एक ऐसा ड्रग है इसमें प्रोमेथाजीन, जो हमारे सिलेबस में दिया है एंटीहिस्टामिन के, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें ब्रांचिंग होने के बाद भी यहाँ पर मेथिल ग्रुप अटैच हो गया, इसकी ब्रांचिंग होने के बाद भी इसकी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक ड्रग ऐसी है, इसको हमको याद करके रखना है कि प्रोमेथाजीन। ठीक है, इसकी एक्टिविटी ब्रांचिंग होने के बाद भी डिक्रीज़ नहीं हो रही है। अब अगला है हमारा अमीन ग्रुप, इसमें लास्ट वाला है ये अमीन ग्रुप। ये इसमें टर्सरी अमीन होने के कारण स्ट्रक्चर की एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसमें हम कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐड करेंगे तो भी इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है।